बकवास आइडिया है तेरा। अच्छा, आइडिया तेरा नहीं तो बकवास। बच्चों जैसी बात मत कर। अपन बच्चा ही है। एक मरा हुआ आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, कैसे लड़ेगा? अल्लाह, ऐसा कोई रूल है क्या? फिर कैसे कैसे रूल बनाते हैं देश में। इतनी मुश्किल से किसी अच्छे आदमी को ढूंढ के लाओ और उसमें भी प्रॉब्लम। इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं बच्चे। किसके? नहीं जाने दे। तू सोया नहीं अभी तक? क्या सोच रहा है तू? सोच रहा हूँ अपने देश का क्या होगा। जिनको सोचना चाहिए वो तो सो रहे बेटा, तू भी सो जा। अरे खड़ा होना इलेक्शन में। फिर चालू हो गया तेरा टेप रिकॉर्डर। अरे बोला तेरे को, एक भूत इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता है। अरे देख, अपन के पहचान का एक नल्ला वकील है, उससे पूछते हैं ना अपन। अरे पूछने के पैसे थोड़ी ना लगते यार, चल ना। चल। हाँ। क्या कहते हो, फैक्ट्री की जगह चूड़ी की दुकान खोल लूं? लोहा खा के शहीद हो जाऊंगा। मुंह लटकाए रहते हैं बैगन की तरह हमेशा। ये? अरे मेरे आदमी हो। ये लॉयर? जाओ जाके दोबारा से लेके आओ। था, वकालत के धंधे में ऐसे अच्छे बंदे के लिए कोई जगह नहीं। ये कमजोर दिल का तो नहीं है ना? अबे सुबह सुबह किससे झूठ बोल रहा है तू? ले चाय पी, घर निकल। देख गबड़ी, तू जानता है अपन झूठ नहीं बोलते। तो मतलब तेरे कहने का मतलब मेरे इस फैक्ट्री में जो है मतलब भूत है? हाँ। कौन है बे? कैसे हैं गबड़ी जी? मेरा नाम बोला। मैंने पूछा कैसे हैं आप? अरे सर मैं बिल्कुल फाइन हूँ सर, बिकॉज आपकी दुआ से मेरे लायक कोई सेवा। बोलिए सर जी। आपसे एक कानूनी सलाह लेनी थी। आई अंडरस्टैंड सर, ओल्ड इंडियन प्रॉब्लम। आदमी खत्म हो जाता है बट उसका केस कभी खत्म नहीं होता सर जी। कोर्ट केस की तरह बात को लंबा मत खींचिए, जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए, और वो भी संक्षेप में। हमें ये बताइए कि लोकसभा के इलेक्शन में किस तरह का आदमी खड़ा हो सकता है? क्यों? जो बोला है उतना कर। अकॉर्डिंग टू रूल बुक सर, जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। लेकिन खड़ा कौन हो रहा है बे? आगे बोलिए। कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए। 25 है? पुलिस का लफड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमागी हालत सही होनी चाहिए। है। बस बस बस। कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए? अरे काहे की डिग्री? मतलब जिसे क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिल सकती है वो देश चला सकता है। अब क्या करोगे? दिस इज इंडिया जिंदाबाद। और कुछ? हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? कि जो खड़ा हो रहा है, जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, यस, उसे जिंदा भी होना चाहिए? नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा। किसी किताब में नेवर। थैंक यू। अखरोट। अरे यार सुन तो सही। मैं नहीं सुनने वाला। सोच तो। अरे तूने बोला लॉयर के पास चल, मैं आ गया। अभी इलेक्शन के चक्कर में मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। देख, ये ऐसा लोग जीतेगा तो कैसे चलेगा?
तू है ना सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, देश के बारे में भी तो सोच। देख क्या हालत हो गई है देश की। साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना, साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना, तेरा करम सबको मिले, सबकी फिक्र रखना, साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना। ना आदमी की आदमी झेले गुलामियां, ना आदमी से आदमी मांगे सलामियां, जो फर्क पैदा हो रहे वो फर्क गर्क हो, सबको बराबर बांट ये धरती ये आसमां, कोई भी ना हो दर्द में सबकी खबर रखना, साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना, साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना। सब सर उठा के चल सके, सबको ये बल मिले, कोई किसी आवाज को दाता कुचल ना दे, यहाँ काम भी सबको मिले और आराम भी सबको, मेहनत करे जो आदमी मेहनत का फल मिले, हर बोल पे हर बात पे अपना असर रखना, साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना, साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना। तो क्या बोलता है? हाँ? क्या बोलता है? इलेक्शन में तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन एक भूत को वोट कौन देगा? मजाक हो जाएगा ये। तेरे वोट देने का टाइम आया नहीं, मेरे वोट देने का टाइम निकल गया, एक वोट नहीं मिलेगा। एक वोट मिला तो अरे कहां से लाएगा? कीड़े पड़े इनको। अरे मरेंगे ना तो उनको पानी तक नसीब नहीं होगा। जीने का कैसे हम गरीब लोगों ने? पानी नहीं। एक वोट मिला तो
तो सोचूंगा। ये कोट तुझे दिला के रहेगा। अम्मा, एक सवाल पूछूं? भड़कना मत हाँ? अगर अपने एरिया से देखा कोई ऐसा एक भूत खड़ा हो जाए। भूत? हाँ, मतलब वो जो ये सड़क ठीक करवाए, ये गटर साफ कर दे, ये कचरा कूड़ा वो सब साफ कर दे, और नल में पानी लाए, तो वो उसको वोट देगी आप? अरे बेटा, ये कच्ची सड़कें, ये भरे हुए गटर, ये कूड़ा कचरा, इसकी तो आदत पड़ गई है। अरे कोई दिन में एक बार पानी लाएगा ना, तो भूत को क्या, मैं कुत्ते को तो वोट दूंगी। हाँ, इंसानों ने पानी नहीं दिया, पागल जैसी बात करता है। भूत पानी देने वाला है। अच्छा, पक्का? भाई गॉड, मजाक मजाक में बहुत सीरियस हो गए आप लोग। जी हाँ। नहीं 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 नहीं, एज यू प्लीज, एज यू प्लीज। लेकिन आपका वकील होने के नाते, आपका वकील ना, हाँ हाँ, हाँ, तो आपका वकील होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दूं। क्या बात है? जैसे कि आपके नॉमिनेशन फाइल करने से बहुत बवाल मच सकता है, समझ रहे हैं आप? तो सारे पेपर्स हम लोगों को ऑर्डर में रखने पड़ेंगे, है? कि कल को ऑपोजिशन आपके नॉमिनेशन को डिस्क्वालीफाई ना कर दे, समझ रहे हो? कैसे पेपर्स? अरे बाकी सब हम संभाल लेंगे सर जी। सिर्फ 2 पेपर आपको लाने। एक तो पुलिस सर्टिफिकेट कि ये सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है, और दूसरा डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि इनकी दिमागी हालत ठीक है। एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में यही दुआ करता है कि उसका पाला पुलिस, वकील और डॉक्टर से ना पड़े। मेरा तो तीनों से पड़ने वाला है। सर जी, वकील का नाम अपने लिस्ट से हटा लीजिए। क्यों? क्यों क्या भाई, कुछ वकील ईमानदार भी होते हैं। अरे कबड्डी धीरे बोलना, क्यों? वरना तुझे म्यूजियम में डाल देंगे। यार बनकर सारी दुनिया जोड़ देगा क्या बे? पागल है। साहब, हाँ, बाहर आपसे मिलने भूत आया है। अरे शिंदे, तेरे को कितनी बार बोला है ड्यूटी पे दारू नहीं पीने का बाबा? आई शपथ साहब, हाँ, ड्यूटी पे अजिबात नाही, खरंच सांगतोय, बाहर भूत आया है। हमने उसका मर्डर केस दबाया, उसके लिए आया है? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, उसको इलेक्शन में खड़ा होना है ना, इसके लिए क्लियरेंस लेटर चाहिए उसको। भूत और इलेक्शन। कर दीजिए ना सर, थोड़ा अर्जेंट है। ये कौन बोला रे? मैं नहीं बोलो। मैं बोला सर, भूतनाथ, कर दीजिए, थोड़ा अर्जेंट। अरे यहाँ पे सब लोग अर्जेंट काम लेके ही आते हैं। किसी ने छुरा घोप दिया, वो अर्जेंट है। किसी ने दारू पी के किसी को ठोक दिया, वो अर्जेंट है। मंदिर के बाहर नेता की चप्पल चोरी हो गई, वो अर्जेंट है। किसी सेलिब्रिटी का कुत्ता खो गया, वो अर्जेंट है। अरे भाई, सारे शहर की सफाई अर्जेंट है, तो हम लोग क्या डिटर्जेंट है? इस देश की पॉपुलेशन के मन के अंदर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। सिस्टम के इस कॉन्स्टिपेशन से बाहर ये सिचुएशन है कि हर जगह सैचुरेशन है। पब्लिक ये जानना चाहती है कि इस इंटॉक्सिकेशन का जस्टिफिकेशन क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन है। पुलिस के पास पावर है, लेकिन उसका लिमिटेशन है। जिसके पास डेजिग्नेशन है उसके पास इंटेंशन नहीं, और जिसके पास सजेशन है उसके पास पोजीशन नहीं। ऐसे में जनता क्या करेगी, मेरा क्वेश्चन। करता हूँ बुध भाई, करता हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। तुम क्या पब्लिक का पैसा दबाना चाहते हो क्या? नहीं तो फिर बीबी बच्चे के नाम पे बेनामी लैंड भी नाती आना है। नहीं तो फिर पब्लिक के पैसे से विदेश घूमना है। नहीं। तो क्या नेता बन के समाज सेवा करने का है? हाँ,
त्याच्या आईला याचं काय होत नाही. इसको मरने के बाद भी अक्कल नहीं आएगी. जा बाबा जा. सब रिकॉर्ड चेक करता हूँ. सब ओके निकला तो ओके कर दूंगा. ओके थैंक यू सर. चला. ए शिंदे, हाँ ये अंदर आते तेरे को दिखा नहीं क्या? साहब, कैसे दिखेगा? और हम तो कानून तो अंधा. माहित है. एक बात मेरे को कंफ्यूज कर रहा है कि मैं तेरा नॉर्मल रिपोर्ट देगा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट. मैं कुछ समझा नहीं सर. देखो, मरा हुआ आदमी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जाता है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा कैसे कि आदमी पागल था कि नहीं? सर, पोस्टमार्टम डेड बॉडी का किया जाता है और मैं तो आत्मा हूँ. पर आत्मा अमर होती है. इस हिसाब से मैं जिंदा हुआ ना, तो आप एक जिंदा आदमी का टेस्ट ले लीजिए. यस यस सर, यू गॉट अ पॉइंट हियर. सर, आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, आपको कंफ्यूज होना शोभा नहीं देता. मैं कंफ्यूज है? अब देख, मैं तेरे को कैसा कंफ्यूज करता है. मैं तेरा इंक ब्लड टेस्ट लेता है. आई जाओ. इसमें तेरे को क्या दिखता है? सचिन की सेंचुरी. मेरे को मालूम था तू सटकेला है. आई इसमें सच्चा. कुछ गलत कहा सर? नहीं. इसमें तेरे को क्या दिखता है? द्रौपदी का चीर हरण. वो खुदा जी. और इधर टाइटैनिक डूबता हुआ नजर आ रहा है. और इस वक्त आपके हाथ में मेरा ओके सर्टिफिकेट नजर आ रहा है. यस. तो लेने निकला. ले. पुलिस से निपट लिए, वाह डॉक्टर से भी निपट लिए. वाह अब वाह. हाँ, मेरा मतलब है इलेक्शन ऑफिसर. इलेक्शन ऑफिसर. हाँ, तो इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है? एक भूत खड़ा हो रहा है. देखो, मजाक करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है. This is not a joke, sir. I'm extremely serious about contesting this election. रियली? जी जी जी. रूल बुक में कहीं नहीं लिखा कि जो शख्स इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसका जिंदा होना जरूरी है. अरे, हो, असं कुठेच नाही लिहिलंय. ऑल राइट. जी. प्रपोज कौन कर रहा है? मैं इनका वकील हूँ. बबली कुमार नाम है मेरा. बबली. किस पार्टी से? निर्दलीय. इसके लिए 10,000 रुपए लगेंगे. ये रहे. और नॉमिनेट करने के लिए 10 लोग. यस सर. जिंदा. कैसे दिन आ गए. एक भूत भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है. सर, आप तो कई सालों से इलेक्शन करवा रहे हैं. न जाने कैसे कैसों को आपने खड़े होते हुए देखा होगा. मैं तो एक ऑर्डिनरी भूत हूँ. हम भी चाहते हैं कि अच्छे लोग इलेक्शन में खड़े हो. यस सर. जिंदा नहीं तो ना सही. इस पे साइन करवाना जी है. जी जी. लाइन सर. एक बार बता. एक और बार बता देना यार. भाऊ आप चुप आराम कर.
भाऊ आपके खिलाफ भूत ने पर्चा भरा है। इस बार ऑपोजिशन ने कमाल कर दिया यार। सोचा कि हारेंगे तो मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, भूत ने आपके खिलाफ पर्चा भरा है। फिर तो तेरी नौकरी खतरे में लल्लन। क्यों? इस बार तो गला किसका काटेगा? देश के गर्माते राजनीतिक माहौल को आज थोड़ी सी मजाकिया राहत तब मिली जब मुंबई के धारावी क्षेत्र से एक भूत ने इलेक्शन में खड़े होने की बात की। देश पर सवार इलेक्शन का भूत। Is this the darkest day in the history of democracy? Can this be really happening? देश की राजनीति का स्तर इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। अब भूत के नाम से भी पर्चे भरे जा रहे हैं। क्या लोगों का विश्वास? तेरे को बोला था ना, तू नहीं सुना है। अभी हो गया ना अपनी इज्जत का भाजपा। लोगों से राय मांगी तो उन्होंने भी वो न्यूज में जिस भूत का आ रहा है वो तेरा दोस्त है क्या? हाँ ना माँ, बहुत समझा उसको, लेकिन वो सुनता किधर है। हो गया इज्जत का भाजीपाव अभी। देख अक्रूर, तू इस लफड़े में मत पड़ा। नहीं माँ, अपन बिल्कुल इस लफड़े में नहीं। वो जाने उसका काम जाने। अपन सिर्फ दोस्त करके सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी बाहर से। भाऊ बहुत खराब आदमी है। वही बोला अपन उसको। तू कोई को टेंशन ले, देख देख पानी आ गया, जा। लफड़ा नहीं चाहिए। फिलहाल हाल जानते हैं देश के बाकी हिस्सों में चुनावी हलचल। मैं बोला हैं? देख तेरे पार्टी में एक ही आदमी है, मैं छोड़ के जाएगा ना, पार्टी बंद। क्या करना है? बढ़िया से ट्रेलर दिखाने का, और क्या? घंटी बजी या और बजाऊं? टिंग डोंग। कल तक आप जिस बात पे हंस रहे थे, आज आप उसी बात पे चौंक जाएंगे, क्योंकि मुंबई की धारावी क्षेत्र से इस बार वाकई में एक भूत चुनाव में खड़ा हो रहा है, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। भूतनाथ जी। यस। हमारे दर्शक ये कैसे यकीन करें कि आप सचमुच में एक भूत हैं? इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। अगर आज मैं जिंदा होता तो शायद इस बात पर मुझे भी यकीन नहीं होता। पर सर आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि जिससे हमारे दर्शकों को ये यकीन हो कि भूतनाथ जी की, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, ये खुद भूतनाथ जी कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कोई ट्रिक दिखाने नहीं आया हूँ। मैं केवल लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है। आई एम फाइटिंग दिस इलेक्शन एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। ये भूत अंग्रेजी भूत है। चलो, कहीं से तो कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। पर सर, एक भूत चुनाव कैसे लड़ सकता है? रूल बुक में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन लड़ने के लिए जिंदा होना जरूरी है। मैंने तो आपको पहले कहा था। सर, बवाल मच रहा है इस बात को लेके बाहर। बवाल मचा हुआ। तब बवाल क्यों नहीं मचता है जब ऐसे लोग इलेक्शन लड़ते हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा होता है, गुंडागर्दी का आरोप लगा होता है, मर्डर्स का आरोप लगा होता है। बराबर। मैं तो एक मामूली भूत हूँ। मेरे इलेक्शन में खड़े होने से इतना बवाल क्यों मच रहा है? पर सर, ऐसा क्या हो गया है कि एक भूत को इलेक्शन में खड़ा होना पड़ रहा है? जब देश के भविष्य का सवाल हो तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो देश के भूत की भी बनती है ना। ओके, जस्ट वन क्वेश्चन। सर, क्या आपको लगता है कि पब्लिक एक भूत को वोट देगी? मैं पब्लिक से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं भूत नहीं हूं, भविष्य हूं मैं। सर, एक सवाल और। सर, एक सवाल और। किधर गए? और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद। ये तो वही छोकरा है ना, अपना बिल्डिंग वाला खजूर। अखरोट।
हाँ, अखरोट। ये यहाँ क्या कर रहा है? सॉलिड पॉपुलर हो गया रे तू। ये पॉपुलैरिटी नहीं है, क्यूरियोसिटी है। चल बात करते हैं जाके। किधर? उधर? हाँ चल। चलना। मैं क्राउड के सामने नहीं जाऊँ। तू जा बोल दे मैं हूँ नहीं इधर। क्या डरता है रे? रुको यहाँ कोई भूतना कोई नहीं है, चलो जाओ। अखरोट क्या भाव कर रहा है? निकालो उसको। चलना चल। अरे भागो ना यार, क्या? अरे भागो रे, कुछ काम धाम नहीं है, चलो भागो। अरे नहीं है इधर कोई, चलो। चले चाचा तेरी दुकान लूट लेगा कोई, चल भाग। चलना। अरे ठीक है। भाऊ साहब जरा बच्चे के सर पर हाथ फेर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। भाऊ भाई और बहनों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब चाहिए मुझे कि ये जो भूत खड़ा है इलेक्शन के लिए, वो हमारे इलाके से क्यों खड़ा है जवाब आपके पास? आपके पास नहीं है ना? नहीं है ना? मैं बताता हूं। वो इसलिए कि हमने मेहनत, लगन और निष्ठा से इस इलाके को स्वर्ग बनाया है। स्वर्ग। क्या स्वर्ग बना है? वो बेचारा भूत कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है। जैसे ही वो स्वर्ग सिधारा, यहां पधारा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। भूतनाथ कुछ कर। डायलॉग हिट तो पिक्चर हिट। और गाना हिट तो पिक्चर सुपर हिट। पर गाना लिखेगा कौन? एक राइटर को ढूंढना पड़ेगा जिसे सिस्टम के साथ उतना ही प्रॉब्लम हो जितना हमें। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी अनुराग जी। सर मैं भूतों पे पिक्चर नहीं बनाता सर। नहीं, मैं चाह रहा था कि आप हमारे लिए एक गाना लिखें। आइटम सॉन्ग सर? इलेक्शन नंबर। सर आई डोंट थिंक आई हैव अ चॉइस सर। नहीं, अगर आप मना कर देंगे तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, बट आप तो जानते ही हैं कि इट्स फॉर अ वेरी गुड कॉज। सर आपसे भी एक रिक्वेस्ट थी सर। एक तो आप ऐसे ही दिखाई नहीं देते हो सर, और आप ऐसे घूम घूम के बात करते हो तो ऐसा लगता है सराउंड साउंड में बात कर रहे हो सर। हमारे पास वैसे भी डॉल्बी के लिए बजट नहीं है सर। ये लीजिए। बेटर? बैठ गए? यस सर, मच बेटर सर। सर आई विल डू इट सर। थैंक यू। एक आपसे रिक्वेस्ट और थी। सर मैं डांस नहीं कर सकता सर। अबे येड़े, सुन तो ले। देखिए, आपके गाने जो हैं वो थोड़े से अडल्ट होते हैं। समझ गया सर मैं। अब थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन मैं कर दूंगा सर। अब गाने जो हैं एडल्ट्स के लिए होंगे लेकिन ओनली फॉर एडल्ट्स नहीं होंगे सर। थैंक यू। चलना। भाइयों और बहनों, आपके एरिया की शान, कर्मठ और निष्ठावान श्री भाऊ साहेब को। गाना तो रेडी है ना अभी? तो बजाना। और अब देवियों और सज्जनों, धारावी क्षेत्र के दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी प्रत्याशी भाऊ साहब के नाम जनता का पैगाम।
में जारी रे, अपनी लिमिट में रहो हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे, लिटिल बिट झटका जिसे दिया वो लटका, फेमस होने लगी अपनी पागल बनती रे, पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो किसी बात पे पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। पार्टी अपनी जारी है, सब अपनी जिम्मेदारी है, पार्टी अपनी जारी है, सब अपनी जिम्मेदारी है। अरे हम है किंग, हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है, सभी को फिंगर पे में जाके हमने बाजी मारी है, रेडी शेडी हो गए आजा कितने भी नारी है, खुशी में आज करनी बैड बनती रे, पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो किसी बात पे पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। Unstoppable है अब तो ब्रांड लेबल, सब करते खुल्लम खुल्ला ना के अंदर द टेबल, पूरा भर का दूध तेरी गंदी है करतूत, बातों से तू समझ न पाए तू लातों का दूध, तेरे गंदे गंदे स्कैम तेरा पूरा हो गया टैप, तुझसे ज्यादा गट्स से आजा दूर करूं तेरे वैम, अब तेरी खुलेगी पोल, इज्जत के बजेंगे ढोल, फेस दिखा ना पाएगा जब होंगे एग्जिट पोल, पार्टी अपनी जारी है, सब अपनी जिम्मेदारी है, पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है। क्यों आया ना मजा? अरे किसी के बारात में भी इतना नहीं नाचा था जितना इस बहू के मैयत पे नाचा हूँ। ये भाव चुप नहीं बैठेगा, देखते हैं क्या करता है। बाहर मीडिया इंतजार कर रहा है, अब आप ही संभालिए। अध्यक्ष महोदय, आप इतना क्यों बौखला रहे हो? एक सर फिरे भूत ने कहा कि मैं चोर हूँ, तो मैं चोर थोड़ी ना बन गया। पिछली बार आप पे भी अश्लील आरोप लगे थे ना, आप थोड़ी ना इन्वॉल्व? नहीं ना? कौवे के बोलने से गैया थोड़ी मरती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हाई कमांड को क्या जवाब देंगे, और जनता को? हाई कमान को बोलिए कि देश की बाकी की सीटों की फिक्र करें, और रही बात जनता की, जनता को क्या है, आएगी तालियां बजाएंगी भूल जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये इलेक्शन सर्कस की तरह होता है, जहाँ पे जोकर सिर्फ टाइम पास के लिए होता है, टिकटें खरीदी जाती है शेर को देखने के लिए। समझ गए ना आप? बेफिक्र रहिए, चलिए। सर एक सवाल सर, प्लीज सर, जस्ट वन क्वेश्चन। आपके ऊपर स्कैम्स के जो इल्जाम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब इल्जाम भूतनाथ जी ने लगाए। अब भूतनाथ जी तो कुछ भी, माफ कीजिएगा, अब भूतनाथ जी तो कुछ क्या हुआ भाऊ? अब भूतनाथ जी तो गुदगुदी नहीं। क्या कर क्या रहा है ये? नौटंकी कर रहा है। भूतनाथ जी, भूतनाथ जी, भूतनाथ जी, देख रहे हैं आप, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप लात मारेंगे।
भूतना जी क्या कर रहा भूतना जी लाल मारे भूतना जी नहीं एक और मारे बस ये भूतना जी कर रहे हैं अबे भूतना जी चल के यार भूतना जी बस कीजिए भूतना जी बस कीजिए बाबा प्लीज हाथ पकड़ कर स्टार्ट करो बस भाऊ प्लीज बस आप देख रहे हैं भूतना जी का पावर का ये तो फुल हलकट गिर पे उतर आया है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मतलब देखता जा। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। रिकॉर्ड बटन तो प्रेस किया था मैंने, लेकिन इसमें तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छे शॉट्स मिले थे सर, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये क्या लाया बे तू? फुटेज का है? प्रेमिका से बदला लेने के लिए प्रेमी ने उसकी मां से शादी की। विषय पर प्रेमिका के घर वालों महंगाई के विरोध में आज लोगों ने खाली झोलों के साथ प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं मौसम का हाल। आज मुंबई में लल्लन बारिश होने की संभावना है। अपना न्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है? न्यूज़ वाले को फोन लगाओ। क्या हुआ भाव साहब? कौन? सुना आज आपके किए किराए पे किसी ने पानी फेर दिया। कौन? वही जिसने आज आपको मारा, पीटा, धोया। अरे भाई साहब सुनिए तो। Just shut up and listen. मैं चाहूं तो 2 मिनट में तेरी दुकान बंद कर दूं, पर मैं तेरे जैसा हूं नहीं। आज तूने वो करने की कोशिश की जो मैंने किया नहीं। अब मैं वो करूंगा जिसे तूने कभी करने की कोशिश तक नहीं की। न्यूज़ देखते रहना। करके पूछ कर। अभी भाऊ से तो बोला है तू, लेकिन अभी ये कचरा गड्ढा ये पानी ये सब प्रॉब्लम का सॉल्व तू ही निकालेगा क्या? नहीं निकाल तो सकता है, पर वो सही नहीं होगा ना, वो सही नहीं होगा। सही तो वो होगा जब कचरा वो साफ करे जिसे कचरा साफ करने के लिए पैसे मिलते, गड्ढे वो भरे जिसे उस काम के लिए नियुक्त किया गया, नालों में पानी वो लाए जिसे उस काम की जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो दिल से करे या डर के। कचरा साफ करना आपकी डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। आज के बाद जहां जहां से कचरा साफ नहीं होगा वहां का सारा कचरा आपके घर में दिखाई देगा। अपना घर तो साफ रखेंगे ना? याद रहे, सिर्फ मेरी कंस्टिट्यूएंसी के गड्ढे भरने से काम नहीं चलेगा। यस सर। और ना ही सिर्फ गड्ढे भरने से काम चलेगा। नो सर। गड्ढे भरे तो भरे ही रहे तो बेहतर होगा। नहीं? यस अचानक पानी चले जाने का दर्द अगर आपके समझ में आ गया हो तो चलिए काम करते हैं। एकदम गुड़ धारावी, क्लीन धारावी, गुड़ धारावी, क्लीन धारावी। बैड फोटो, सॉरी।
sorry. It's okay. Slumdog? No slumdog. Only bulldog. Bulldog. ऐसा लग रहा है उम्मीद अभी भी बाकी है दुनिया में. I think all the politicians should be like Bhutnath. भूतनाथ ने जो बोला वो कर दिखाया. और किसी ने किया क्या? ऐसे अगर अच्छे काम होते रहे तो टैक्स पे करने में भी दुख नहीं होगा ना. हमारे एरिया में भी साफ सफाई हो रही है. अच्छा लगा कोई हमारे बारे में भी सोच रहा है. भाव ने अभी तक कुछ भी नहीं किया जैसा भूतनाथ ने किया. खाली बड़बड़ करके जाता है, कुछ काम नहीं करता है. करता वो है? भूतनाथ सब करता है. चल फट. आओ, लोगों का नजरिया बदल रहा है. तो नजारा बदल देते. गड्ढे भरे जा रहे हैं, कचरा साफ हो रहा है, नलों में पानी आ रहा है और गरीबों को उनका हक मिल रहा है. और इस चमत्कार को अंजाम दिया है श्री भूतनाथ जी ने. देखिए, जो काम रोज होना चाहिए उसे प्लीज चमत्कार का नाम मत दीजिए. मैं भूतनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो कुछ किया है एक इंसान नहीं कर सकता. और एक मामूली इंसान होने के नाते इस इलेक्शन से मैं मेरा नॉमिनेशन विथड्रॉ कर रहा हूं. भूतनाथ जी, आप जीत गए. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. लेकिन सर ये देखिए ना, ऐसे इलेक्शन में लड़ने से क्या फायदा जहां पे हारना तय हो. अपनी दैवीय शक्तियों के साथ भूतनाथ जी हमें जीतने थोड़ी देंगे. कहना क्या चाह रहे हैं आप? जनता तो हमें ही वोट देगी, ये तो हमें पता है. लेकिन ये वोट कहां जाएंगे ये हमें पता नहीं. बूथ कैप्चरिंग से हम बरसों से बचते आ रहे हैं, लेकिन ये भूत कैप्चरिंग से हमें कौन बचाएगा? जितनी अच्छी आप अपनी जबान चलाते हैं भाव साहब, उसका 10% भी अगर आपने अपने हाथ पांव चलाए होते तो जो काम आपको करना चाहिए था वो मुझे ना करना पड़ता. अगर मुझे भी कानून का डर नहीं होता तो मैं भी आपकी तरह गुंडागर्दी कर लेता. क्या गुंडागर्दी किया मैंने? आपने उन अफसरों के साथ क्या किया? मैंने तो वही किया जो आपको करना चाहिए था. मैं अफसरों को डरा धमका के काम नहीं करता, संविधान के दायरे में रह के ही काम करता हूँ. सच तो ये है भाव साहब कि आप काम ही नहीं करते हैं. पानी, कचरा, गड्ढे, ये सब बड़े बेसिक मुद्दे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है आपने अपने एरिया में? बच्चों को स्कूल, नौजवानों को रोजगार दिलवाया? करप्शन कंट्रोल करने के लिए क्या किया आपने? महिलाएं कितनी सेफ हैं आपकी सड़कों पर? आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं. फैक्ट ये है कि आपने अपनी पावर का मिसयूज किया. अगर मैंने मिसयूज किया है तो वो जनता की भलाई के लिए किया है. कल आप अपने पावर का मिसयूज आपके फायदे के लिए करेंगे तो कोई क्या उखाड़ लेगा आपका? ऐसा क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? आप कर चुके और कर भी सकते. कल जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, क्या आप उनके भी मुंह पे टेप लगा देंगे? What rubbish is this? What rubbish? It's a fact. ऐसे पावर्स के साथ आपको हिटलर बनने से कौन रोक सकता है? देखिए भाव साहब, अब आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं. नहीं, मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूँ. मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ. अगर आप सचमुच जनता की भलाई चाहते हैं तो आप जनता की दी हुई पावर से कीजिए, अपनी भूतिया पावर से नहीं, ताकि आपके दिल में भी कुर्सी छीन जाने का डर बना रहे. है दम तो छोड़ के दिखाइए अपनी पावर और करते हैं बराबरी का मुकाबला. वरना ये जनता की भलाई का नाटक बंद कर दीजिए. क्या आप छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी पावर छोड़ सकते हैं? नहीं ना? तो हो गया फैसला. भाव साहब, आपको अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेने की जरूरत नहीं है. मैं आज इसी वक्त अपनी पास छोड़ता हूं. उधर भाव ने तेरे को घुमाया और तू लट्टू की तरह घूम गया. अरे दिमाग के ऊपर छोड़ के आया है क्या? लोग पावर के लिए लड़ते, तूने लड़ने के लिए पावर छोड़ दिया. 60 साल का हो गया लेकिन 7 साल की अकल नहीं तेरे में. सब सही करने के बाद भी
जब लोग हमारी जीत पर उंगली उठाते हैं तो देने को अच्छा लगता नहीं ना? हाँ, लेकिन अपना जीतने का चांस तो कम हो गया ना। चांसेस कम हुए हैं, खत्म तो नहीं हुए। सीट बेल्ट बांध के रख, आगे रास्ता आसान नहीं है। वो आपने कमाल कर दिया। भूतनाथ की सारी पावर कट करा के उसका फ्यूचर ही डार्क कर दिया। अब क्या करेगा वो? गया काम से। भाऊ, वो कृपलानी साहब आए हैं। भेजू? कृपलानी साहब कुछ लेंगे? नहीं? कृपलानी साहब, ये सब क्या हो रहा है आपके राज में? राज तो आपका है, हम तो बस कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसा कुछ खिलवाड़ कीजिए कि गेम हाफ टाइम में ही खत्म हो जाए। हो जाएगा। कुछ लेंगे? नहीं? नॉमिनेशन चैलेंज किया? जी सर। भाव ने मेरा नॉमिनेशन चैलेंज किया, किस बेसिस पर? सर, रूल के मुताबिक जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसका वोटर होना भी ज़रूरी है। और उनके लॉयर का ये ऑब्जेक्शन लेटर आया है कि मरा हुआ व्यक्ति वोटर नहीं हो सकता। सॉरी सर, टोटल मेरा मिस्टेक है सर, बस यही एक पॉइंट मिस हो गया हमसे। हम कुछ कर सकते हैं इसमें? सर, मुझे तो इसका कोई तोड़ दिखाई नहीं दे रहा। ऑब्जेक्शन भी तो वैलिड है ना। सॉरी। धीरे धीरे जनता का दिल जीत रहे श्री भूतनाथ की उम्मीदवारी पर अब एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया है। एक्सक्यूज मी, भूतनाथ जी हैं? बाद में बस, अभी मूड खराब है। हे, मैंने तेरे को बंकू के बारे में बताया था ना, ये बंकू के पापा है। सर, आपके बारे में टीवी पे सुना सर। एक इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप तक पहुंचा दूं, शायद आपके काम आ जाए। इंफॉर्मेशन? कैसे इंफॉर्मेशन? सर, वो आपका डेथ सर्टिफिकेट आज तक इशू नहीं हुआ है। डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ? क्यों? वो आपके बेटे ने रिश्वत देने से मना कर दिया। एंड वन मोर थिंग सर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू सर, वेरी प्राउड। थैंक यू सर, थैंक यू। कृपलानी भाव